जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के लिए एक मानव विकास सूचकांक जारी करने की बात कही। चलिए हम बात करेंगे यहां पर कि मानव विकास सूचकांक क्या है और आखिर ये मुद्दा आखिर इतना चर्चा में क्यों है। बात अगर करूं मैं यहां पर सबसे पहले जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ समझिएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए। किसके लिए? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के लिए, समूह के लिए एक अलग मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जी हां HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक लॉन्च करने की बात कही। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? यहां पर केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने यहां घोषणा की कि देश भर के विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूह के लिए मानव विकास सूचकांक जारी किया जाएगा। जी हां, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात की है यहां पर जनजातीय मंत्री ने, और इस हेतु एक सर्वेक्षण डिजाइन किया जाएगा। अगर यहां पर बात करूं मैं, इस आकलन के द्वारा जनजातीय समूहों का, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति, उनका डाटा एकत्र किया जाएगा और उनके लिए विकास कार्यों के लिए तीव्र गति से संचालित, भाई इनका जो डाटा एकत्र किया जाएगा, इनकी संख्या कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, इनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, सब देखा जाएगा। ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर इनके विकास के लिए अलग से विकास के लिए यहाँ पर तीव्र रूप से विकास किया जाएगा इनका। और इस आकलन के तहत 22,000 से अधिक गांवों के लगभग 28 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। कितने? 22,000 से अधिक गांवों के लगभग 28 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कि आखिर मानव विकास सूचकांक क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है। बात करूं मैं कि यह विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास के स्तर का, यानी मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन और तुलना करने के लिए एक सांख्यिक मापक है। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों के अंतर्गत की जाती है। पहला, जीवन प्रत्याशा। दूसरा, पहला ध्यान से सुनिएगा, जीवन प्रत्याशा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। और तीसरा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। जी हां, पहला जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगर मैं बात करूं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की, ठीक है, अगर बात करूं यह भारत में पहली जनजातियों के ऐसे समूह होते हैं, यह जो जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में संवेदनशील होते हैं। ये जो जनजातियों से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह जनजातीय आबादी की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जो जितनी जनजातीय आबादी है उसका जो संवेदनशील जनजातीय समूह है वो कितने परसेंट? 8.6% है। 1973 में डेबर आयोग द्वारा आदिम जनजाति समूहों को एक अलग श्रेणी में रखा गया और 2011 की जनगणना के अनुसार 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो विशेष रूप से जनजाति समुदाय है उनके लिए यहाँ पर अलग से सूचकांक जारी करने की बात की गई है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।